हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरनेशनलाइजेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। अभी मैं ये लेट कर रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट जेएस की अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोजेक्ट्स को कैसे सेटअप करना है और उसके अंदर काम कैसे करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआईज को कैसे सेटअप करना है, इन चीज़ों की आपको एटलीस्ट आइडिया होगा। ठीक है, अभी आप ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट किया हुआ है इस स्टेट के ऊपर कि जब भी ये सेलेक्ट की वैल्यू चेंज होगी उस बेस के ऊपर आपके सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाने चाहिए। कैसे एक ऑप्टिमाइज हम बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे है मेरे पास, अ, जिससे आप काफ़ी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जोन सी मैंने इस प्रोजेक्ट की इंटरनेशनलाइजेशन थी वो मैंने 3 से 4 घंटों में अचीव कर ली थी तीनों लैंग्वेजेस के अंदर। कैसे, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो टाइप की इंटरनेशनलाइजेशन होती है। एक तो होती है स्टेट बेस्ड, जो हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है कि जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज हुई सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाने चाहिए उस लैंग्वेज में। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया हमारा। दूसरा सिनेरियो होता है पैरम बेस्ड। पैरम बेस्ड एसईओ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो जहाँ पर एसईओ फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, तो वहाँ पर आप ये पैरम बेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैरम बेस में क्या होता है कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, इस तरह से यूआरएल होता है उनका, और ये यूआरएल उनका पैरम होता है जिसको वो यूज़ करके वो फर्दर अपनी अचीव कर रहे होते हैं लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईएन पास करता हूँ तो ईएन की बेस के ऊपर वो फर्दर सारे वेरिएबल्स रिप्लेस कर देंगे उस पेज के। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई और लैंग्वेज पास करता हूँ, कोई कोई भी डी पास कर दी, तो इस बेस के ऊपर सारे उस इस लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज पास कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये एज अ पैरम कंसिडर किया जाएगा। फर्दर हमारा काम ये रहेगा कि अभी हम इम्प्लीमेंटेशन का बात करते हैं कि सबसे पहला काम ये रहेगा हमारा कि हम सारे वेरिएबल्स को हमारे वेबसाइट के अंदर, जब आपने एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, सारा उसकी रिस्पॉन्सिवनेस सेट कर दी, अब हमने ये काम करना है कि सारे वेरिएबल्स एक सिंगल फाइल के अंदर गैदर कर लेने हैं। अगर आप स्टेट बेस्ड इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट करें, ठीक है, दोनों अगर पैरम बेस भी करें स्टेट बेस भी करें, तो आप एक सिंगल फाइल के अंदर उन सब वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के नाम से एक फाइल बना लें और जोन जोन सा वेरिएबल आप इस्तेमाल करें। वेरिएबल मैं इनको कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है एक वेरिएबल है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है एक वेरिएबल है। अगर मैं आपको अपनी कॉन्स्टेंट की फाइल दिखाऊँ तो मेरी कॉन्स्टेंट्स की फाइल कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, अब ये मैंने जितने भी वेरिएबल्स थे उनको मैंने डिफाइन कर लिया अपने पास। अब मैं फर्दर क्या करूँगा, जब मेरे पास एक फ़ाइल में आ गई, अभी मैंने जेसन फाइल्स बनानी है इनकी, ताकि जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी उतनी जेसन फाइल्स बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी मेरे इस प्रोजेक्ट में 3 टोटल लैंग्वेजेस हैं, तो 3 फाइल्स बन जाएंगी मेरे पास, और तीनों फाइल्स के अंदर इन वेरिएबल्स की ट्रांसलेशन मौजूद होगी। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश रहेगा, अगर चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर चाइनीज़ रहेगा, अगर कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो लैंग्वेज की ट्रांसलेशन मौजूद होगी। ठीक है, अब जो सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट होगी उस पेज के ऊपर ट्रांसलेशन को हमने शो कर देना है। कैसे करना है भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी इन वेरिएबल्स की ट्रांसलेशन करना सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। जब हमने एक सिंगल फाइल के अंदर सारे वेरिएबल्स ऐड कर दिए, अब हमारा काम होगा जीपीटी को देना इनको, ताकि वो इनका जेसन फॉर्मेट बना के दे दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जीपीटी को कहता हूँ, ये मेरी फॉर एग्जांपल सारे वेरिएबल्स थे, अब मैं इसको कहता हूँ कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स इनटू चाइनीज लैंग्वेज एंड इन जेसन फॉर्मेट, एंड make sure that make sure that uh, you will translate all the variables without losing any data। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया कि आपने ना इन सब वेरिएबल्स की ट्रांसलेशन करनी है जेसन फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब मुझे जेसन फॉर्मेट में मिल गया। अब मैंने सिंपली इसको फॉर्मेट को कॉपी करना है, एक फाइल बनानी है अपनी जेसन की और इसके अंदर पेस्ट कर देना। जैसे सिंप्लीफाइड चाइनीज़ थी हमारी, उसके अंदर मैंने सारे चाइनीज़ से रिलेटेड वेरिएबल्स ऐड किए हुए हैं। तो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ है, उन सबको पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास टोटल 3 फाइल्स हो गई। अब मैंने सेलेक्ट करना है कि जोन से भी स्टेट इस वक्त सेलेक्ट है या फिर अगर हम पैरम बेस्ड इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जोन से भी करंटली पेज के राउट के अंदर पैरम पास हो रहा है, उस पैरम की बेस के ऊपर हमारा फर्दर हमें भेज दो हमारी ट्रांसलेटेड स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अभी करंटली मैं अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्जांपल दूं, मैं जब इस इंग्लिश पर सेलेक्ट करूंगा तो मेरी इंग्लिश के जो भी ट्रांसलेशन होगी वो आ जाएगी। जब मैं सिंप्लीफाइड चाइनीज़ को सेलेक्ट करूंगा, जो भी सिंप्लीफाइड चाइनीज़ में ट्रांसलेशन होगी वो आ जाएगी। जब भी ट्रेडिशनल चाइनीज़ को सेलेक्ट करूंगा ट्रेडिशनल चाइनीज़ आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ इसके
ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने एक स्टेट बनाई हुई है लैंग्वेज और सेट लैंग्वेज, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक ये भी यूज़ इफेक्ट डाला हुआ है, जिसके अंदर अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, जब भी आपकी कोई लैंग्वेज चेंज होती है उसको लोकल स्टोरेज के अंदर भी अपडेट कर दिया जाता है, ताकि जब भी यूज़र कोई लैंग्वेज चेंज करके पेज रिफ्रेश करे, जिस लैंग्वेज पर छोड़ के गया था वही लैंग्वेज से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको लोकल स्टोरेज को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब ये सिनेरियो है हमारा, जब ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी हमारी, अभी हमारे पास इस स्टेट के अंदर मिल जाएगी कि करंटली कौन सी लैंग्वेज चल रही है। जब हमें ये चीज़ मिल गई तो हम सीधा आएंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, जो हमने डिक्शनरी की कॉन्टेक्स्ट बनाई हुई है। इसका काम ये रहेगा, जितनी भी हमारी वेरिएबल्स होंगे सेलेक्टेड लैंग्वेज के, उसको एक सिंगल स्टेट के अंदर डाल देना, ठीक है। इसको कैसे किया हुआ है मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डिक्शनरीज की मैंने एक स्टेट बनाई हुई है यहाँ पर। अब इसका काम ये रहेगा कि गेट डिक्शनरीज का एक फंक्शन बना हुआ है। अब इसको अगर मैं दिखाऊँ, ये एक हेल्पर फंक्शन है। अब इसका काम ये रहेगा कि जोन से भी इस वक्त लैंग्वेज सेलेक्ट हुई हुई है वो लैंग्वेज हमें ला कर दे दो, ठीक है। ये मेरे इंग्लिश लैंग्वेज की जेसन फाइल है, ये मेरी चाइनीज़ लैंग्वेज की जेसन फाइल है, और ये मेरी ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज की जेसन फाइल है। अब इस डिक्शनरीज के अंदर आप जोन सा भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको इस बेस के ऊपर जो भी डिक्शनरीज हैं इस फाइल के अंदर वो मिल जाएंगी। अगर किसी ने ये सिलेक्ट किया हुआ है उसकी बेस के अंदर जो भी डिक्शनरीज हैं वो मिल जाएंगी उसे। अगर किसी ने ये सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर पास होगा तो इसके अंदर जो डिक्शनरीज हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये फंक्शन का काम ये रहेगा यहाँ पर, जब ये फंक्शन मैंने कॉल किया यहाँ पर और यहाँ पर मुझे एक मिल गया क्रिएट डिक्शनरी, ठीक है। अब इसको मैं पास करूँगा यहाँ से प्रॉमिस बनाकर, ताकि जब भी मुझे डिक्शनरीज मिलें तो इस स्टेट के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से जब भी हमें डिक्शनरीज मिलेंगी तो स्टेट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने यूज़ मेमो यूज़ किया हुआ है ताकि मैं डाटा को कैश करवा सकूँ अपनी कंप्यूटेशन पावर बचाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ इंप्लीमेंट की हुई है मैंने इस तरीके से। जब भी आपको स्टेट चेंज करेंगे इस डिक्शनरीज के अंदर जो भी हमारी करंट सेलेक्टेड लैंग्वेज होगी उस पेज के ऊपर जो भी वेरिएबल्स होंगे डिक्शनरीज के अंदर आ जाएंगे। मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर आपको दिखाऊँ ये मैंने कैसे की हुई है, ये आपको मैं अगर दिखाऊं कि किसी भी पेज के अंदर जाके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, डिक्शनरीज यूज़ की हुई हैं और डिक्शनरीज के अंदर सारे वेरिएबल्स निकाले जो से भी इस पेज के अंदर मैंने यूज़ करने और उनको मैंने यहाँ पर सिंपली यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये इंप्लीमेंटेशन है इसकी यहाँ पर। तो इस तरह से आप इंटरनेशनलाइजेशन को फास्टर वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये वीडियो थी आज की, थैंक यू।